मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है। मैं अभी चीरा चास में रहता हूँ। पहले मैं सेक्टर 8D में रहा करता था। यह वर्ष 2006 की घटना है। हमारे पुत्र इंजीनियरिंग में था, अच्छे कॉलेज में था और अपने कॉलेज में बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा, जो 3-4 जगह हम इंटरव्यू दिए लेकिन हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप कोई ज्योतिष से दिखाइए। तो वह पहली बार थी कि मैं आदरणीय रजनीकांत पाठक सर से मिला, और मिलने के बाद उन्होंने मुझे समय दिया और उन्होंने बताया कि अब मंथ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पूरा याद है कि बताया 18 तारीख को, अगली महीने जो भी पढ़ रहा होगा 18 तारीख को उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आश्चर्यचकित हूँ आज तक कि एग्जैक्ट 18 तारीख को उसका सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हुआ। आज मेरा बेटा US में है पिछले 11 साल से, और वहाँ ग्रीन कार्ड होल्डर भी हो गया है। फिर तभी से इनके साथ मेरा संबंध अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, कई मित्रों को मैंने इनके पास भेजा, उन्हें भी काफ़ी लाभ हुआ, भेजा करता था। उसके बाद बेटे की शादी की चर्चा होने लगी, तो 2 साल तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शादी अभी नहीं करेंगे, हम अपने ही आपको बताएंगे कि हम शादी के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अकॉर्डिंगली जब उसने कहा कि नहीं, हमको लगता है कि 2008 की बात है, तो 8 में उसने कहा कि नहीं, आप खोज सकते हैं लड़की। और चूँकि बच्चा जो है हमारे ऊपर ही डिपेंड था, ये नहीं कि अपने मन से कुछ कर लेंगे, ये स्थिति नहीं थी। तो हम जो भी लड़कियां देखने लगे और बहुत जगह भटके, बनारस गए, आपका पटना गए, मुजफ्फरपुर गए, 3-4 जगह गए, लेकिन मुझे खुद ही पसंद उसके योग्य, मैंने एक जोड़ी बननी चाहिए ना, वो नहीं महसूस हो रहा था। तो मैं फिर उस सिलसिले में सर से मिला। इन्होंने उसकी कुंडली बनाई और उस कुंडली में जो इन्होंने इंडिकेट किया था वो गजब। मैं आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि 100% कुंडली बिल्कुल उसी के लिए बनी है। और उन्होंने एक बात मार के लिखी कि ये भटकिए मत, कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ ही इसकी शादी होगी। और उस समय आई बात गई बात, शादियाँ उसकी हो भी गई, अपने रिलेटिव्स में ही हो गई, और मैंने नहीं खोजा उस लड़की को, वो लड़का खुद ही खोजा। उसको भी खाली वो देखा कि हाँ अपने कास्ट का लड़की है। फिर मैं आगे बढ़ता गया, उसकी जानकारी लेता गया। फिर वो मेरे रिलेटिव्स निकल गए। वो लड़की पक्ष का भी ननिहाल जहाँ है वहाँ भी रिलेशन, और जहाँ उसका अपना घर है वहाँ भी रिलेशन। तो मेरे लिए वास्तव में एक अविश्वसनीय घटना थी। और मैं इसके पहले बहुत ज्योतिषाचार्य के निकट गया नहीं था, लेकिन इनसे जब संबंध हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, आप यदि गहराई से इसका अध्ययन करते हैं और गहराई से जानकारी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सच्ची जानकारी मिलती है। सच कहूँ तो लगभग उससे 30-35 साल एक और हमारे सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था GNS मूर्ति, और वो कैलकुलेट करके बहुत सारा चीज़ें बताते थे, बल्कि हमको भी बोलते थे तुम भी सीख लो। बहुत इंटेलिजेंट साउथ इंडियन थे, मैं आज भी उनका नाम नहीं भूलता हूँ। और उनकी भी इसी तरह की गणना हुआ करती थी, लेकिन वो तो बात आई गई, उतने दिनों की बात थी। जब इनके संपर्क में जब से आए हैं तब से हमारे सर्किल में, हमारे दोस्तों में जिनको भी कुछ कठिनाइयाँ होती है तो मैं इनके पास भेजता हूँ, और सभी लोगों को इनसे काफ़ी मदद मिली है।
और एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ताम झाम ये नहीं करते हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी देंगे और बिल्कुल सटीक बातें बोलेंगे। तो इसी सिलसिले में इस बीच में मेरे यहाँ एक काम करती है पिछले लगभग 11-12 साल से, जब से मैं चीराचास गया हूँ। उसके हस्बैंड का देहांत हो गया, उसका एक बच्चा है, उस बच्चे से वो काफ़ी परेशान है। हालांकि उसकी एक जन्म कुंडली बचपन की बनाई गई थी, लेकिन उसमें कोई ख़ास बातें इंगित नहीं थी। फिर मैं उसको बोला कि देखो भाई, हमारे संपर्क में हैं एक आदमी, तुमको विश्वास हो तो चलो, मैं वहाँ ले चलूँगा। तो उसको लड़के को पहले लाए यहाँ, लेकिन वो अपने आप में थोड़ा उग्र स्वभाव का है, जिससे बहुत सारी बातें उसके साथ जो चाहते थे मदद करने के लिए नहीं हो सकी। फिर इन्होंने कहा कि उनकी माँ को बुलाइए, नहीं होगा तो उसके माध्यम से इसका हम उपचार करेंगे। और मैंने लाया, अभी इसके संपर्क में है। एक बात मैं पिछला केवल 7-8-10 दिनों की बता सकता हूँ कि वो एक अंगूठी पहनी हुई थी। इन्होंने कहा कि नहीं, ये अंगूठी कैसे पहनती हो? बताया कि ऐसे ऐसे हमको एक ज्योतिष बताए हैं और उन्हीं के कहने से मैं पहन रहा हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे गलत उंगली में है। तो फिर बता दिए इनके सामने में ही, जिस उंगली में पहनना चाहिए था वो पहनी। और एक सप्ताह में हमको बताती है कि अंकल जी, वो जब हम अंगूठी जब से पहन रहे हैं तब से मेरा गुस्सा काफ़ी था, मैं पहले से काफ़ी गुस्सा मेरा कम हो गया है। एक छोटी छोटी बातें सुनने में लगती है, लेकिन किसी के जीवन में यदि इस तरह की सहायता कुछ मिल जाती है इनसे, तो वही जीवन के लिए बड़ी बात बन जाती है। और इसी विश्वास के साथ मैं आज भी इनके संपर्क में हूँ। मेरे मित्रों में जो कठिनाइयाँ आती है उसको भी हम इनसे बांटते हैं, मदद लेते हैं। मेरे छोटे भाई के 2 लड़के हैं, उनके साथ भी कुछ कठिनाइयाँ आई है। मैं उनका भी इन्हें जन्म कुंडली बनाने के लिए विस्तार से दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए। बस इतना ही कह सकता हूँ। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।